वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार नारी सुरक्षा के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 18 दिसंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा के प्रारंभ के लिए कोमल पटेल बहन मंत्रोच्चारण के लिए आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए हैं, चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए। ओम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी वंदे मातरम। आज की कक्षा में हम जानेंगे आज एक ऐसे दिव्य औषधि के बारे में जो भी कक्षा प्रारंभ होने से पहले भी चर्चा का विषय बना हुआ था, अड़ूसा के बारे में। तो सबसे पहले अड़ूसा के अनुभव को ही सुन लेते हैं। ऐसे अनेकों अनुभव हैं, लेकिन दो अनुभव बहुत ही बेहतरीन जो स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे भी डाल दिया गया है। यहाँ से विश्वास को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और विशेष ज्ञान के लिए आज अड़ूसा का स्वाध्याय करेंगे। मातरम स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पे कर रहा हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के जो अनुभव मिलते हैं उन अनुभवों से हमारा विश्वास तो बढ़ता ही है, हौसले बुलंद होते हैं, साथ ही साथ औरों के विश्वास और ज्ञान बढ़ते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच हमारे पड़ोसी हैं, पास में तो इन्हीं की आप भी थी और इनके अनुभव सुनते हैं, जानते हैं। जी प्रणाम, वंदे मातरम। मैं कई डॉक्टरों के पास जा जा के थक गया। आखिरकार एक किसी मेरे मित्र ने बताया कि एक अड़ूसा औषधि है और इन भाई साहब के यहाँ पर मिलेगी। तो मैं यही पी रहा हूँ कम से कम 4-5 महीने से, और 10 से 11 बोतल पी चुका हूँ। जबकि डॉक्टरों ने मेरे लंग्स में पानी बता दिया था। 1200-1200 रुपये फीस लेते थे, दुनिया के टेस्ट कराते थे। हार थक के जब अड़ूसा यूज किया तो न पानी रहा न कुछ रहा, और मैं स्वस्थ हो गया। और आगे से यही पीता रहूँगा, क्योंकि मुझे किसी कोई टीबी बताता था, कोई अस्थमा बताता था, कोई कुछ बताता था। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अपने आप को स्वस्थ समझता हूँ। और अड़ूसा पे मुझे इतना विश्वास हो गया है कि इसके, और ये फ्री की दवाई पड़ती है, क्योंकि जो डॉक्टर 1200 रुपये लेता है और ये 50 रुपये में हमको मिलती है, तो ये लगा लो साहब हम तो 24 बोतल पी लेंगे 1200 रुपये में। तो ये तो हमें फ्री की दवाई पड़ रही है। इसलिए सबसे ज़्यादा विश्वास मुझे अपने स्वदेशी दवाइयों पे, देसी दवाइयों पे सबसे ज़्यादा विश्वास हो गया है। और आगे से किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले 4 बार सोचूंगा कि मैं जाऊं या ना जाऊं। इसलिए मैं जो भी मुझे दिक्कत होती है, सो मैं इन्हीं भाई साहब के पास ही आता हूँ। जी। और एक इसी प्रकार इसी कड़ी में अड़ूसा का एक अनुभव, स्वस्थ समृद्ध परिवार जो अनुभवों के आधार पर समाज में जागरूकता का कार्य कर रही है, उसी कड़ी में एक अनुभव और सुनते हैं। वंदे मातरम।
स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य करता हूँ। इस कार्य में आप सभी का जो आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। ये हमारे पड़ोस में हैं दीदी जी, जो पिछले 2-3 साल पहले इन्हें अड़ूसा अर्क दी थी, और आज आप ये समझे कि इनकी वजह से मैंने अभी इन्होंने बोला फिर अड़ूसा चाहिए, तो मैंने कहा अड़ूसा की फैक्ट्री लगवा लो। तो ये इनसे ही बात करते हैं। हाँ जी दीदी, बताना। मैं पिछले 2 साल पहले मेरे ने डॉक्टरों ने टीबी बता दिया, कैंसर बता दिया, और मुझे 12 दिन हॉस्पिटल में रही गंगाराम में। उसमें मेरा 1,70,000 रुपया लगा, उससे भी मुझे आराम नहीं हुआ। ये मुझे नीलम बहन मिली, इन्होंने कहा कि ये पी लेना, 40 रुपए का आता है ये अड़ूसा का अर्क पीना। पहले मैंने 1 पिया, 2 पिया, 3 पिया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। फिर जो भी मुझे ऐसे दिखते हैं, फिर मेरी ये बहन है, इसका बेटा ना 3 महीना से बहुत बीमार था, दीनदयाल में इलाज चला, उसको टीबी बता दिया। अब ये वहाँ नवलगढ़ रहती है, मैंने उसको 5 पिला दिया, अब वो बिल्कुल ठीक है। अब भी उसका फोन आया, मम्मी मेरे लिए ना अड़ूसा 2 और भेज देना। ऐसे ऐसे मैंने 5 लोगों को ठीक करवाया है भैया से, अड़ूसा लेके, अड़ूसा का अर्क जी। तो इतना उपयोगी है अड़ूसा अर्क। तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भैया सबसे ज्यादा धन्यवाद आपका, जो हमारा ये धमाका और खांसी बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो बात आज अड़ूसा की हुई है, और अभी भी हमारे बीच में जुड़े हुए रवि रंजन भाई ने भी कक्षा प्रारंभ होने से पहले अड़ूसा की बात करी। तो रवि रंजन भाई, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया जी, सभी को वंदे मातरम। पिछले 3-4 दिन पहले मैं अड़ूसा कार्क लेकर के आया था, और मुझे मौसम के परिवर्तन के कारण खांसी हो गया था, और बहुत गंदा स्थिति वाला खांसी हो गया था। जब उठता था तो 2, 3, 4, 5 कितनी बारी करना पड़ेगा, खांसी पता ही नहीं लगता। तो घरेलू में तो बहुत कुछ प्रयोग कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ अच्छा और मिल जाए, अच्छा और मिल जाए। ऐसे करते करते फिर अड़ूसा अर्क लेके आया और इसको सेवन किया। इस पे सेवन विधि लिखा हुआ रहता है, और एक छोटा सा एक ये लेके आया था, ये भी साथ में लिया, और आज मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका हूँ। पर फिर भी अभी इसमें है, वो मैं सोच रहा हूँ कि ले ही लिया जाए, इसका कोई नुकसान तो है नहीं, इसलिए अभी भी लेकर के ही हटाऊं। कप में जो पी रहा था गर्म पानी में डाल करके, और इसी ढक्कन से 2 ढक्कन, यानी 10 ml या 15 ml की मात्रा में, जो उम्र दराज है जैसे 30-40 के एज में, तो 15 ml तक ले सकते हैं। इसमें दिया हुआ 20 से 40 ml तक लेना है, और बालकों को 5 से 10 ml लेना है बस। दिन में 2 से 3 बार सम भाग पानी मिला करके। जी भैया जी, वंदे मातरम। जी। अब आगे चलते हैं। आज की अड़ूसा पे स्वाध्याय करने के लिए आप में से कौन सी बहन आगे आएंगी? और जो भी बहनें अभी खाली हैं, भाई खाली हैं, तो अपने कलाइयों की मसाज 9-9 चूड़ियां खनकाते रहें। ठीक है। परमेश्वरी दीदी, माइक अनम्यूट कर लें। जी भैया, वंदे मातरम सभी बहनों और भाइयों को, वंदे मातरम। तो आज हमारे बीच हम सभी स्वास्थ्य रक्षक बने, इसमें अड़ूसा के ऊपर विशेष जानकारी कि अड़ूसा है क्या, कहाँ कहाँ उपयोग होती है, इसके लिए स्वाध्याय के लिए हमारे बीच हैं सीकर राजस्थान से गृहिणी, मतलब घर की लक्ष्मी, घर में रह के अपने परिवार को संभालने वाली बहन परमेश्वरी दीदी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा।
अड़ूसा के जानकारी भरा लेख। जी भैया, दिख रहा है। शुरू करूं पढ़ना? अड़ूसा। अड़ूसा है 50 से भी अधिक रोगों की रामबाण। आवाज आ रही है ना ठीक से? जी दीदी, आवाज आ रही है। अड़ूसा क्या है? अड़ूसा एक बहुत उपयोगी आयुर्वेदिक वनस्पति है। सारे भारत में अड़ूसा के झाड़ीदार पौधे आसानी से मिल जाते हैं। ये 120 से 240 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं। अड़ूसा के पत्ते 7.5 से 20 सेंटीमीटर तक लंबे और 4 से 6.5 सेंटीमीटर चौड़े अमरूद के पत्तों जैसे होते हैं। ये नोकदार, तेज गंध युक्त, कुछ खुरदरे हरे रंग के अड़ूसा एक आयुर्वेदिक औषधि है जो 120 से 240 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं। अड़ूसा के पत्तों अमरूद के पत्ते के समान 7.5 से 20 सेंटीमीटर तक लंबे और 4 से 6.5 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। अड़ूसा के पत्तों को कपड़ों और पुस्तकों में रखने पर कीड़ों से नुकसान नहीं पहुंचता। इसके फूल सफेद रंग के 5 से 7.5 सेंटीमीटर लंबे और हमेशा गुच्छों में लगते हैं। लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी इसकी फली रोम सहित कुछ चपटी होती है, जिसमें 4 बीज होते हैं। तने पर पीले रंग की छाल होती है। अड़ूसा की लकड़ी में पानी नहीं घुसने के कारण वह सड़ती नहीं है। अड़ूसा के विभिन्न भाषाओं के में नाम। जी भैया, जैसे संस्कृत में वासा, वासक, अड़ूसा, विसोटा, अरुष। हिंदी में अड़ूसा, विसोटा, अरुष। मराठी में अड़ूलसा, आडूसोगे। गुजराती में अरसुडो, अडूसा, अल्डूसो। बंगाली में वासक, बसाका, बासक। तेलुगु में पेद्यामानु, अद्धासारामु। तमिल एधाडड। अरबी में हुफारिन कून। पंजाबी में वांसा। अंग्रेजी में मलाबार नट। लेटिन अधाटोडा वसिका। अड़ूसा का स्वरूप। अड़ूसा के पौधे भारतवर्ष में कंकरीली भूमि में स्वयं ही झाड़ियों के समूह में उगते हैं। अड़ूसा का पेड़ मनुष्य की ऊंचाई के बराबर का होता है। पत्ते 7.5 से 20 सेंटीमीटर लंबे, रोमश अभिमुखी, दोनों ओर से नोकदार होते हैं। फूल श्वेत वर्ण, 5 से 7.5 सेंटीमीटर लंबी मंजरियों में फरवरी मार्च में आते हैं। फली लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी, रोमश। प्रत्येक फली में 4 बीज होते हैं। रंग अड़ूसा के फूल का रंग सफेद तथा पत्ते हरे रंग के होते हैं। स्वाद अड़ूसा के फूल का स्वाद कुछ कुछ मीठा और फीका होता है। पत्ते और जड़ का स्वाद कड़वा होता है। अड़ूसा का स्वभाव। अड़ूसा खुश्क तथा गर्म प्रकृति का होता है, परंतु फूल शीतल प्रकृति का होता है। सेवन की मात्रा। फूल और पत्तों का ताजा रस 10 से 20 मिलीलीटर 2 से 4 चम्मच। जड़ का काढ़ा 30 से 60 मिलीलीटर तक तथा पत्तों, फूलों और जड़ों का चूर्ण 10 से 20 ग्राम तक ले सकते हैं। अड़ूसा के औषधीय गुण। आयुर्वेदिक मतानुसार अड़ूसा कड़वा, कसेला, शीतल प्रकृति का, स्वर के लिए उत्तम, हल्का, हृदय के लिए गुणकारी, कफ, पित्त, रक्त विकार, खून के रोग, वमन, उल्टी, सांस, बुखार, प्यास, खांसी, अरुचि, भोजन का अच्छा न लगना, प्रमेह, वीर्य विकार, पुराना जुखाम और साइनोसाइटिस जैसे रोगों में सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया जा सकता है। अड़ूसे का फूल क्षमा, टीबी और खून की गर्मी को दूर करने में उपयोगी होती है।
यूनानी चिकित्सा पद्धति के मतानुसार अड़ूसा न सिर्फ रक्तपित्त को तुरंत रोकता है और उष्ण होने के कारण श्लेष्मा निसारक तथा जीवाणुनाशक श्वास संस्थान की प्रमुख औषधि है। यह स्वर शोधक होने के साथ साथ खांसी की बूटी के नाम से भी विख्यात है। वैज्ञानिक मतानुसार अड़ूसा के रासायनिक संगठन से ज्ञात होता है कि इसकी पत्तियों में 2 से 4% तक वासिकिन नामक एक तिक्त एल्केलाइड होता है। इसके अतिरिक्त इंसेसियल आयल, वासा, अम्ल, राल, वासा, शर्करा, अमोनिया व अन्य पदार्थ भी मिलते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम नाइट्रेट लवण पाए जाते हैं। जड़ में वासिकिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इन्हीं घटकों के कारण अड़ूसा में इतने सारे उपयोगी औषधीय गुण मिलते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सकों के मतानुसार अड़ूसा से नाक से छींक आना, सर्दी से खांसी हो जाना, एलर्जी होना, गला बैठना, कुकर खांसी, कुपित कफ व साइनोसाइटिस जैसे रोगों में काफी लाभ होता है। इसकी 30 और 200 पोटेंसी बहुत लाभ पहुंचाती है। अड़ूसा के फायदे व उपयोग। टीबी। अड़ूसा के फूलों का चूर्ण 10 ग्राम की मात्रा में लेकर इतनी ही मात्रा में मिश्री मिलाकर 1 गिलास दूध के साथ सुबह शाम 6 माह तक नियमित रूप से खिलाएं। अड़ूसा वासा टीबी में बहुत लाभ करता है। इसका किसी भी रूप में नियमित सेवन करने वालों को खांसी से छुटकारा मिलता है, कफ में खून नहीं आता, बुखार में भी आराम मिलता है। इसका रस और भी लाभकारी है। अड़ूसे के रस में शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार देना चाहिए। वासा अड़ूसी के 3 लीटर रस में 320 ग्राम मिश्री मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। जब गाढ़ा होने को हो तब उसमें 80 ग्राम छोटी पीपल का चूर्ण मिलाएं। जब ठीक प्रकार से चाटने योग्य पक जाए तब उसमें गाय का घी 160 ग्राम मिलाकर पर्याप्त चलाएं तथा ठंडा होने पर उसमें 320 ग्राम शहद मिलाएं। 5 ग्राम से 10 ग्राम तक टीबी के रोगी को दे सकते हैं। साथ ही यह खांसी, सांस के रोग, कमर दर्द, हृदय का दर्द, रक्तपित्त तथा बुखार को भी दूर करता है। वासा के रस में शहद मिलाकर पीने से अधिक खांसी युक्त श्वास में लाभ होता है। यह क्षय, पीलिया, बुखार और रक्तपित्त में लाभकारी होता है। अड़ूसा की जड़ की छाल को लगभग आधा ग्राम से 12 ग्राम या पत्ते के चूर्ण लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग तक खुराक के रूप में सुबह और शाम शहद के साथ सेवन करने से लाभ होता है। दमा। अड़ूसा के सूखे पत्तों का चूर्ण चीलम में भरकर धूम्रपान करने से दमा रोग में बहुत आराम मिलता है। अड़ूसा के ताजे पत्तों को सुखाकर उनमें थोड़े से काले धतूरे के सूखे हुए पत्ते मिलाकर दोनों के चूर्ण का धूम्रपान बीड़ी बनाकर करने से पुराने दमा में आश्चर्यजनक लाभ होता है। यवाक्षार लगभग आधा ग्राम, अड़ूसा का रस 10 बूंद और लौंग का चूर्ण लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से लाभ मिलता है। लगभग आधा ग्राम अर्कक्षार या अड़ूसा क्षार शहद के साथ भोजन के बाद सुबह शाम दोनों समय देने से दमा रोग ठीक हो जाता है। श्वास रोग। दमा में अड़ूसा, वाकस, अंगूर और हरड़ के काढ़े को शहद और शर्करा में मिलाकर सुबह शाम दोनों समय सेवन करने से लाभ मिलता है। आगे भैया। हाँ जी। श्वास रोग। दमा में अड़ूसे के पत्तों का धूम्रपान करने से श्वास रोग ठीक हो जाता है। अड़ूसे के पत्ते तथा धतूरे के पत्ते को भी मिलाकर धूम्रपान किया जाए तो अधिक लाभ
प्राप्त होता है। अड़ूसे के रस में तालीस पत्र का चूर्ण और शहद मिलाकर खाने से स्वर भंग, गला बैठना ठीक हो जाता है। अड़ूसा वासा और अदरक का रस 5-5 ग्राम मिलाकर दिन में 3-3 घंटे पर पिलाएं। इससे 40 दिनों में दमा दूर हो जाता है। अड़ूसा के पत्तों का 1 चम्मच रस शहद, दूध या पानी के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से पुरानी खांसी, दमा, टीबी, मलमूत्र के साथ खून का आना, खून की उल्टी, रक्त पित्त रोग और नक्सीर आदि रोगों में लाभ होता है। खांसी और श्वास की बीमारी में अड़ूसा के पत्तों का रस और शहद समान मात्रा में मिलाकर दिन में 3 बार 2-2 चम्मच की मात्रा में ले सकते हैं। नक्सीर, रक्तपित्त, अड़ूसा की जड़ की छाल और पत्तों का काढ़ा बराबर की मात्रा में मिलाकर 2-2 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन कराने से नाक और मुंह से खून आने की तकलीफ दूर होती है। फोड़े फुंसियां, अड़ूसा के पत्तों को पीसकर गाढ़ा लेप बनाकर फोड़े फुंसियों की प्रारंभिक अवस्था में ही लगाकर बांधने से इनका असर कम हो जाएगा। यदि एक गए तो शीघ्र ही फूट जाएंगे, पक गए तो शीघ्र ही फूट जाएंगे। फूटने के बाद इस लेप में थोड़ी पीसी हल्दी मिलाकर लगाने से घाव शीघ्र भर जाएंगे। पुराना जुखाम, साइनोसाइटिस, पीनस में अड़ूसा के फूलों से बना गुलकंद 2-2 चम्मच सुबह शाम खाएं। खुजली, अड़ूसे के नरम पत्ते और आंबा हल्दी को गाय के पेशाब से पीसे उसका लेप करें अथवा अड़ूसे के पत्तों को पानी में उबालें और पानी से स्नान करें। गाढ़े कफ पर गर्म चाय में अड़ूसे का रस, शक्कर, शहद और 2 चने के बराबर संचल डालकर सेवन करना चाहिए। बिच्छू के जहर पर काले अड़ूसे की जड़ को ठंडे पानी में घिसकर काटे हुए स्थान पर लेप करें। सिर दर्द, अड़ूसा के फलों को छाया में सुखाकर महीन पीसकर बिच्छू का काटे हुए स्थान पर लेकर अड़ूसा के फलों को छाया में सुखाकर महीन पीसकर 10 ग्राम चूर्ण में थोड़ा गुड़ मिलाकर 4 खुराक बना लें। सिर दर्द का दौरा शुरू होते ही 1 गोली खिला दे, तुरंत लाभ होगा। अड़ूसे की 20 ग्राम जड़ को 200 मिलीलीटर दूध में अच्छी प्रकार पीस छानकर उसमें 30 ग्राम मिश्री, 15 काली मिर्च का चूर्ण सेवन करने से सिर का दर्द, आंखों की बीमारी, बदन दर्द, हिचकी, खांसी आदि विकार नष्ट होते हैं। छाया में सूखे हुए वासा के पत्तों की चाय बनाकर पीने से सिर दर्द या सिर से संबंधित कोई भी बाधा दूर हो जाती है। स्वाद के लिए यह इस चाय में थोड़ा नमक मिला सकते हैं। नेत्र रोग, आंखों के लिए इसके 2-4 फूलों को गर्म कर आंख पर बांधने से आंख के गोलक की पित्त शोथ, सूजन दूर होती है। मुख पाग, मुंह आना, मुंह के छाले, यदि केवल मुख के छाले हों तो अड़ूसा के 2-3 पत्तों को चबाकर उसके रस को चूसने से लाभ होता है। पत्तों को चूसने के बाद एक थूक देना चाहिए। अड़ूसा की लकड़ी की दातुन करने से मुख के रोग दूर हो जाते हैं। अड़ूसा वासा के 50 मिलीलीटर काढ़े में 1 चम्मच गेरू और 2 चम्मच शहद मिलाकर मुंह में रखने से मुंह के छाले, नाड़ी व्रण, नाड़ी के जख्म नष्ट होते हैं। मसूड़ों का दर्द, अड़ूसे वासा के पत्तों के काढ़े यानी इसके पत्तों को उबाल कर इसके पानी से कुल्ला करने से मसूड़ों की पीड़ा मिटती है। दांत रोग, अड़ूसे की लकड़ी से नियमित रूप से दातुन करने से दांतों के
और मुंह के अनेक रोग दूर हो जाते हैं। चेचक निवारण, यदि चेचक फैली हुई हो तो वासा का एक पत्ता, मुलेठी 3 ग्राम, इन दोनों का काढ़ा बच्चों को पिलाने से चेचक का भय नहीं रहता है। कफ और श्वास जी, अड़ूसा, हल्दी, धनिया, गिलोय, पीपल, सौंठ, रेंगनी के 10-20 मिलीलीटर काढ़े में 1 ग्राम मिर्च का चूर्ण मिलाकर दिन में 3 बार पीने से संपूर्ण श्वास रोग पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। अड़ूसे के छोटे पेड़ के पंचांग, जड़, तना, फली, फल और फूल को छाया में सुखाकर कपड़े में छानकर नित्य 10 ग्राम की मात्रा की फंकी देने से श्वास और कफ मिटता है। फेफड़ों की जलन, अड़ूसे के 8-10 पत्तों को रोगन बबूना के में घोट कर लेप करने से फेफड़ों की जलन की शांति होती है। अध्यमान, पेट के फूलने पर अड़ूसे की छाल का चूर्ण 10 ग्राम, अजवाइन का चूर्ण 2.5 ग्राम और इसमें 8वां हिस्सा सेंधा नमक मिलाकर नींबू के रस में खूब खरल कर 1-1 ग्राम की गोलियां बनाकर भोजन के पश्चात 1 से 3 गोली सुबह शाम सेवन करने से वात जन्य ज्वर, अध्यान, विशेषकर भोजन करने के बाद पेट का भारी हो जाना, मंद मंद पीड़ा होना दूर होता है। वासा का रस भी प्रयुक्त किया जा सकता है। वृक्षशूल, गुर्दे का दर्द, अड़ूसे और नीम के पत्तों को गर्म कर नाभि के निचले भाग पर सेक करने से तथा अड़ूसे के पत्तों के 5 ग्राम रस में उतना ही शहद मिलाकर पिलाने से गुर्दे के भयंकर दर्द में आश्चर्यजनक रूप से लाभ पहुंचता है। मासिक धर्म, यदि मासिक धर्म समय से न आता हो तो वासा पत्र 10 ग्राम, मूली व गाजर के बीज प्रत्येक 6 ग्राम, तीनों को आधा किलो पानी में उबालें। जब यह 1/4 की मात्रा में शेष बचे तो इसे उतार लें। इस तैयार काढ़े को कुछ दिन सेवन करने से लाभ होता है। मूत्रावरोध, खरबूजे के 10 ग्राम बीज तथा अड़ूसे के पत्ते बराबर लेकर पीसकर पीने से पेशाब खुलकर आने लगता है। मूत्रदाह, पेशाब की जलन, यदि 8-10 फूलों को रात्रि के समय 1 गिलास पानी में भिगो दिया जाए और प्रातः मसल कर छान कर पान करें तो मूत्र की जलन दूर हो जाती है। शुक्र में अड़ूसे के सूखे फूलों को कूट छानकर उसमें दुगुनी मात्रा में बंग भस्म मिलाकर और शीरा और खीरा के साथ सेवन करने से शुक्र में नष्ट होता है। जलोदर, पेट के में पानी की अधिकता, जलोदर में या उस समय जब सारा शरीर श्वेत हो जाए तो अड़ूसे के पत्तों का 10-20 मिलीलीटर स्वरस दिन में 2-3 बार पिलाने से मूत्र वृद्धि हो करके यह रोग मिटता है। सुख प्रसव, शिशु की नॉर्मल डिलीवरी, अड़ूसे की जड़ को पीसकर गर्भवती स्त्री की नाभि, नलों, योनि पर लेप करने से तथा जड़ को कमर से बांधने से बालक आसानी से पैदा हो जाता है। पाठा, कलिहारी, अड़ूसा, अपामार्ग, इनमें किसी एक बूटी की जड़ को नाभि, बस्ती प्रदेश नाभि के पास तथा भग प्रदेश योनि के आसपास लेप करने देने से प्रसव सुखपूर्वक होता है। प्रदर, पित्त प्रदर में अड़ूसे के 10-15 मिलीलीटर स्वरस में अथवा गिलोय के रस में 5 ग्राम खांड तथा 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में सुबह और शाम सेवन करना चाहिए। अड़ूसा के 10 मिलीलीटर पत्तों के स्वरस में 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम पिलाने से पित्त प्रदर मिटता है। बांटे, अंगों का सुन्न पड़ जाना, 10 ग्राम वासा के फूलों को 10 ग्राम सौंठ के साथ 100 ग्राम जल में पकाकर
पिलाने से बांटों में आराम मिलता है। ऐंठन, अड़ूसे के पत्ते के रस में तिल के तेल मिलाकर गर्म कर लें। इसकी मालिश से आक्षेप, लकवा, उदरस्थ, वात वेदना तथा हाथ पैरों की ऐंठन मिट जाती है। वात रोग, वासा के पके हुए पत्तों को गर्म करके सिकाई करने से जोड़ों का दर्द, लकवा और दर्द युक्त चुभन में आराम पहुंच जाता है। रक्ताश, खूनी बवासीर, अड़ूसे के पत्ते और सफेद चंदन, इनको बार बार मात्रा में लेकर महीन चूर्ण बना लेना चाहिए। इस चूर्ण की 4 ग्राम मात्रा प्रतिदिन दिन में सुबह शाम सेवन करने से रक्ताश में बहुत लाभ होता है और खून का बहना बंद हो जाता है। बवासीर के अंकुरों में यदि सूजन हो तो इसके पत्तों के काढ़ा का बफारा देना चाहिए। रक्तपित्त, ताजे हरे अड़ूसे के पत्तों का रस निकालकर 10-20 मिलीलीटर रस में शहद तथा खांड को मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से भयंकर रक्तपित्त शांत हो जाता है। ऊर्ध्व रक्तपित्त में इसका प्रयोग होता है। अड़ूसा का 10-20 मिलीलीटर स्वरस 40 पत्र का 2 ग्राम चूर्ण तथा शहद मिलाकर सुबह शाम पीने से कफ विकार, पित्त विकार, तमक श्वास, स्वर भेद, गले की आवाज बैठ जाना तथा रक्तपित्त का नाश होता है। अड़ूसे की जड़, अड़ोसों की जड़, मुनक्का, हरड़, इन तीनों को बराबर मिलाकर 20 ग्राम की मात्रा में लेकर 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। चौथाई भाग शेष रह जाने पर उस काढ़े में चीनी और शहद डालकर पीने से खांसी, श्वास तथा रक्तपित्त रोग नष्ट शांत होते हैं। कफ, ज्वर, हरड़, बहेड़ा, आंवला, पटोल पत्र, वासा, गिलोय, कटुकी, पीपली की जड़ को मिलाकर इसका काढ़ा तैयार कर लें। इस काढ़े में 20 ग्राम शहद मिलाकर सेवन करने से कफ ज्वर में लाभ होता है। कामला, त्रिफला, गिलोय, कुटकी, चिरायता, नीम की छाल, अड़ूसा 20 ग्राम लेकर 320 मिलीलीटर में पानी पकाएं। जब चौथाई भाग शेष रह जाए तो इस काढ़े में शहद मिलाकर 20 मिलीलीटर सुबह शाम सेवन कराने से कामला रोग नष्ट होता है। इसके पंचांग के 10 मिलीलीटर रस में शहद और मिश्री बराबर मिलाकर पिलाने से कामला रोग नष्ट हो जाता है। दाद, खाज, खुजली, अड़ूसी के 10-12 कोमल पत्ते तथा 2 से 5 ग्राम हल्दी को एकत्र कर गाय के पेशाब के साथ पीस कर लेप करने से खुजली और सूजन शीघ्र नष्ट हो जाती है। इससे दाद, खाज, खुजली में भी लाभ होता है। आंत्र ज्वर, टाइफाइड, 3 से 6 ग्राम अड़ूसे की जड़ के चूर्ण की फंकी देने से आंत्र ज्वर ठीक हो जाता है। शरीर की दुर्गंध, अड़ूसे के पत्ते के रस में थोड़ा सा शंख चूर्ण मिलाकर लगाने से शरीर की दुर्गंध दूर हो जाती है। जंतुधन्य, छोटे छोटे जीव जंतुओं के द्वारा होने वाले जल के दोषों को दूर करने के लिए अड़ूसा जलीय कीड़ों तथा जंतुओं के लिए विषैला है। इसमें मेंढक इत्यादि छोटे जीव जंतु मर जाते हैं, इसलिए पानी को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। पशुओं के रोग, गाय तथा बैलों को यदि कोई पेट का विकार हो तो उनके चारे में इसके पत्तों की कुट्टी मिला देने से लाभ होता है। इससे पशुओं के पेट के कीड़ों भी नष्ट हो जाते हैं। कीड़ों के लिए अड़ूसे के सूखे पत्ते पुस्तकों में रखने से उनमें कीड़े नहीं लगते हैं। वायु प्रणाली शोध, ब्रोंकाइटिस, इस नए वायु प्रणाली के शोध ब्रोंकाइटिस में अड़ूसा, कंटकारी, जवासा, नागरमोथा और सौंठ का काढ़ा उपयोगी होता है।
वासाले है। 6 से 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से वायु प्रणाली, शोथ, ब्रोंकाइटिस में बहुत लाभ मिलता है। सन्निपात ज्वर, अड़ूसा, पित्त पापड़ा, नीम, मुलठी, धनिया, सौंठ, देवदारू, बच, इंद्रजो, गोखरू और पीपल की जड़ का काढ़ा बना लें। इस काढ़े के सेवन से सन्निपात, बुखार, श्वास दमा, खांसी, अतिसार, शूल और अरुचि, भूख का न लगना आदि रोग समाप्त होते हैं। सन्निपातिक ज्वर में पुटपाक विधि से निकाला अड़ूसा का रस 10 मिलीलीटर तथा थोड़ा अदरक का रस और तुलसी के पत्ते मिलाकर उसमें मुलट्ठी को घिसे, फिर इसे शहद में मिलाकर सुबह, दोपहर तथा शाम में पिलाना चाहिए। सिन्नापात ज्वर में इसकी जड़ की छाल 20 ग्राम, सौंठ 30 ग्राम, काली मिर्च 1 ग्राम का काढ़ा बनाकर उसमें शहद मिलाकर पिलाना चाहिए। वात पित्त का बुखार, अड़ूसा, छोटी कंटेरी और गिलोय को मिलाकर पीस लें। इस मिश्रण को 8-8 ग्राम की मात्रा में लेकर पकाकर काढ़ा बनाकर पिलाने से कफ के बुखार और खांसी के रोग में लाभ मिलता है। बुखार, वासा, अड़ूसे के पत्ते और आंवला 10-10 ग्राम मात्रा में लेकर कूट कर पीस लें और किसी बर्तन में पानी में डालकर रख दें। सुबह थोड़ा सा मसल कर 10 ग्राम मिश्री मिलाकर पीने से पेत्तिक बुखार समाप्त हो जाता है। 10 मिलीलीटर अड़ूसे का रस, अदरक का रस 5 मिलीलीटर, थोड़ा सा शहद मिलाकर दिन में कई बार चाटने से बहुत लाभ होता है। अड़ूसे का रस, अदरक का रस, तुलसी के पत्तों का रस 5-5 मिलीलीटर मिलाकर उसमें 5 ग्राम मुलट्ठी का चूर्ण डालकर सेवन करने से श्लेष्मिक बुखार समाप्त हो जाता है। गीली खांसी 7 से 14 मिलीलीटर वासा के ताजा पत्तों का रस शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करने से गीली खांसी नष्ट हो जाती है। जी, टीबी युक्त खांसी, वासा के ताजे पत्तों के स्वरस को शहद के साथ चाटने से पुरानी खांसी, श्वास और क्षय रोग, टीबी में बहुत फायदा होता है। वासा के पत्तों का रस 1 चम्मच, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से सभी प्रकार की खांसी में आराम हो जाता है। क्षय रोग, टीबी में अड़ूसे के पत्तों के 20-30 मिलीलीटर काढ़े में छोटी पीपल का 1 ग्राम चूर्ण बुरक कर पिलाने से पुरानी खांसी, श्वास और क्षय रोग में फायदा होता है। काली खांसी, कुकर खांसी, अड़ूसा के सूखे पत्तों को मिट्टी के बर्तन में रखकर आग पर गर्म करके उसकी राख को तैयार कर लेते हैं। उस राख को 24 से 36 ग्राम तक की मात्रा में लेकर शहद के साथ रोगी को चटाने से काली खांसी दूर हो जाती है। खांसी, अड़ूसा के रस को शहद के साथ मिलाकर चाटने से नई और पुरानी खांसी में लाभ होता है। इससे कफ के साथ आने वाला खून भी बंद हो जाता है। लगभग 1 किलो अड़ूसा के रस में 320 ग्राम सफेद शर्करा, 80-80 ग्राम छोटी पीपल का चूर्ण और गाय का घी मिलाकर धीमी आंच पर पकाने के लिए रख दें। पकने के बाद इसे गाढ़ा होने पर उतार कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इसमें 320 ग्राम शहद मिलाकर रख देते हैं। यह राशिया टीबी, खांसी, श्वास, पीठ दर्द, हृदय के शूल, रक्तपित्त तथा ज्वर को भी दूर करता है। इसकी मात्रा 1 चम्मच अथवा रोग की स्थिति के अनुसार रोगी को देनी चाहिए। अड़ूसा के सूखे पत्तों को जलाकर राख तैयार कर लेते हैं। यह राख और मुलेठी का चूर्ण 50-50 ग्राम, कांकड़ा सींगी, कुलिंजन और नागरमोथा 10-10 ग्राम सभी को खरल करके एक साथ मिलाकर सेवन करने से खांसी में लाभ मिलता है। 40 ग्राम अड़ूसा, 20 ग्राम मुलट्ठी, 10 ग्राम बड़ी इलायची को लेकर चौगुने पानी के साथ काढ़ा बना लें। इसके आधा बाकी रहने पर उतार ले। उसमें थोड़ा सा छोटी पीपल का चूर्ण और शहद मिलाकर सुबह शाम पिलाने से सभी प्रकार की खांसी जैसे
कुकर खांसी, श्वास कफ के साथ खून का जाना आदि में बहुत लाभ मिलता है। जी भैया आगे। कफ युक्त बुखार में अडुसा बाकस के पत्तों को पीसकर निकाला गया रस 5 से 15 ग्राम अदरक का रस या छोटी पीपल, सेंधा नमक और शहद के साथ सुबह शाम देने से लाभ मिलता है। बच्चों के कफ विकार में 5 से 10 मिलीलीटर अडुसा बाकस का रस सुहागे की खीर के साथ रोजाना 2 से 3 बार देने से आराम आता है। अडुसा और तुलसी के पत्तों का रस बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से खांसी मिट जाती है। अडुसा और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर ठंडा करने पीने से सूखी खांसी नष्ट हो जाती है। 1 मिनट भैया, कोई आवाज लगा रहा है मैं। जी भैया, कहाँ पर थी? अडुसा के पत्ते और पोकर की जड़ का काढ़ा बनाकर सेवन करने सांस की खांसी में लाभ मिलता है। अडुसा की सूखी छाल को चिलम में भरकर पीने से सांस की खांसी दूर हो जाती है। अडुसा, तुलसी के पत्ते और मुनक्का तीनों को बराबर की मात्रा में लेकर काढ़ा बना लेते हैं। इस काढ़े को सुबह शाम दोनों समय सेवन करने से खांसी दूर हो जाती है। अडुसा, मुनक्का, सौंठ, लाल इलायची तथा काली मिर्च सभी को बराबर मात्रा में लेकर बारीक पीसकर चूर्ण बना लेते हैं। इस चूर्ण को सुबह और शाम सेवन करने से खांसी में लाभ होता है। चतुर्थ तक ज्वर, हर चौथे दिन पर आने वाला बुखार, वासामूल, आमल की और हरित की फल मिश्रण, शलपर्णी पंचांग, शलपर्णी की तना, पत्ती, जड़, फल और फूल, देवदारू की लकड़ी और शुंठी आदि को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बना लें। फिर इस काढ़े को 14 से 28 मिलीलीटर 5 से 10 ग्राम शर्करा और 5 ग्राम शहद के साथ दिन में 3 बार लें। निमोनिया, बच्चों के गले और सीने में घबराहट होने पर 10 से 20 बूंद अडुसा लाल बाकरू के पत्तों का रस को सुहागा की खीर के साथ या छोटी पीपल और शहद के साथ 4 से 6 घंटे अंतराल पर देने से बच्चे को पूरा लाभ मिलता है। निमोनिया के रोग में 4 काले अडुसा बाकस के पत्तों का रस, सहजने की छाल का रस और समुद्रिक नमक शहद के साथ देने से लाभ होता है। जी भैया आगे। पुरानी खांसी, अडुसा के अवले का सेवन पुरानी खांसी में बहुत उपयोगी होता है। सूखी खांसी, 14 मिलीलीटर वासा के पत्तों के रस में बराबर मात्रा में घी और शर्करा को मिलाकर दिन में 2 बार लेने से खांसी ठीक हो जाती है। मोतियाबिंद, अडुसे के पत्तों को साफ पानी में धोकर पत्तों का रस निकाल लें। इस रस को अच्छे पत्थर की खरल में डालकर ताकि पत्थर घिसकर दवा में न मिले, मूसल से खरल करते रहें। शुष्क हो जाने पर आंखों में काजल की तरह लगाएं। यह सब तरह के मोतियाबिंद में आराम आता है। फरा, अडुसा के पत्तों का रस 5 से लेकर 15 मिलीलीटर को खुराक के रूप में देने से लाभ होता है। पुष्यतः, हृदय में जख्म होने पर वासा के ताजे पत्तों का रस 7 से 14 मिलीलीटर की मात्रा में शहद के साथ दिन में 2 बार सेवन करने से पूरा शक्त में लाभ मिलता है। मुंह से खून आना, अडुसा की 6 ग्राम सूखी पत्तियां अथवा 10 ग्राम हरी पत्ती को महीन पीसकर शहद में मिलाकर
सेवन करने से मुंह से खून आना बंद हो जाता है। जुए का पड़ना। अड़ुसा के पत्तों से बने काढ़े को बालों को धोने से जुएं मर जाती हैं। अड़ुसा के पत्तों में फल बांधकर रखा जाए तो सड़ नहीं पाता। इसके एल्कोहलिक टिंचर को छिड़कने से मक्खी, मच्छर, पिप्सू आदि भाग जाते हैं। अड़ुसा के पत्तों से बनी खाद को खेतों में डाला जाए तो फसलों में कीड़े नहीं लगते। ऊनी कपड़ों की तह में पत्तों को रखने में से कपड़ों में कीड़े नहीं आते। इसी तरह इसके काढ़े में से बालों को धोने से बालों की जू मर जाती है। खून की उल्टी। अड़ुसे के पत्तों के रस में शहद को मिलाकर सेवन करने से खून की उल्टी होना बंद हो जाती है। जी भैया आगे। इतना ही था क्या भैया? फिर मैं- भैया इसको पढ़ूं क्या? हाँ जी दीदी। जी भैया। जुखाम। 20 ग्राम अड़ूसे के पत्तों को 250 मिलीलीटर पानी में डालकर उबालने के लिए रख दें। उबलने पर जब पानी एक चौथाई बाकी रह जाए तो उसे उतार कर और पानी में ही मसल कर अच्छी तरह से छान ले। इस काढ़े को पीने से जुकाम दूर हो जाता है। अड़ूसे के पत्तों का रस निकालकर पीने से जुकाम ठीक हो जाता है। दस्त आने पर अड़ूसे के पत्तों का रस 5 से लेकर 15 मिलीलीटर की मात्रा में शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार सुबह और शाम पीने से अतिसार की बीमारी समाप्त हो जाती है। आमातिसार।
दस्त के आना। 5 से 15 ग्राम बाकस अड़ूसी के पत्तों का रस निकालकर रोजाना सुबह शाम शहद के साथ मिलाकर रोगी को देने से आमातिसार में ठीक होता है। खूनी अतिसार अड़ूसी के पत्तों का रस पिलाने से खूनी दस्त रक्तातिसार मिट जाता है। कनफेड अड़ूसा के पत्तों को पीस कर लगाने से कनफेड में लाभ होता है। भैया गायब हो गया, दिख नहीं रहा जी। भगंदर अड़ूसे के पत्ते को पीस कर उसकी टिकिया बनाकर तथा उस पर सेंधा नमक बुरक कर बांधने से भगंदर ठीक हो जाता है। दर्द व सूजन बाकस के पत्ते की पट्टी बांधने से सूजन में आराम होता है। लाल बाकस के पत्तों को नारियल के पानी में पीसकर लेप करने से सूजन मिट जाती है। ऊपर से एरंडेल लगे मदार के पत्ते बांधने से जल्द लाभ देता है। अम्ल पित्त अड़ूसा गिलोय और छोटी कटेली को मिलाकर काढ़ा बना ले। फिर इस काढ़े को शहद के साथ सेवन करने से वमन, उल्टी, खांसी, श्वास दमा और बुखार आदि बीमारियों में लाभ मिलता है। अड़ूसा गिलोय, पित्त पापड़ा, नीम की छाल, चिरायता, भांगरा, हरड़, बहेड़ा, आंवला और कड़वे परवल के पत्तों को मिलाकर पीसकर पकाकर काढ़ा बनाकर शहद डालकर पीने से अम्ल पित्त शांत हो जाती है। गिल्टी काले अड़ूसे के पत्तों के रस तेल में मिलाकर गांठों पर लगाने से गिल्टी रोग में लाभ होता है। रक्त प्रदर अड़ूसा के पत्तों के रस में शहद मिलाकर पीने से रक्त प्रदर मिट जाता है। वासा के पत्ते का रस 14 से 28 मिलीलीटर को शर्करा 5 से 10 ग्राम के साथ सुबह शाम सेवन करने से रक्त प्रदर में लाभ होता है। स्तनों की सूजन भैया आगे ऊपर अड़ूसा के पत्ते नारियल के रस को मिलाकर पीसकर स्तन पर लगाएं और ऊपर से धतूरे के पत्तों को बांध दें। इससे दूध की अधिकता के कारण होने वाली स्तन की सूजन समाप्त हो जाती है। घाव, व्रण, अमलतास, गिलोय और अड़ूसा का काढ़ा बना लें। इस काढ़े में अरंडी का तेल मिलाकर पीने से घाव ठीक हो जाता है। उपदंश, सिफिलिस अड़ूसे की जड़ की छाल को पानी के साथ पीसकर जंगली बेर के बराबर गोलियां बना लें। सुबह के समय एक एक गोली घी के साथ खाएं, इससे उपदंश दूर हो जाता है। गठिया रोग अड़ूसा के पत्तों की पट्टी बांधने से इस रोग में लाभ मिलता है और हड्डियों की कमजोरी दूर होती है। योनि रोग अड़ूसा, कड़वे परवल, बच, फूली प्रेंगू और नीम को लेकर अच्छी तरह से पीस कर चूर्ण बना लें। इसी प्रकार से अमलतास के काढ़े से योनि को धोकर योनि में इसी चूर्ण को रखने से योनि में से आने वाली बदबू और चिकनापन, लिबलिबापन समाप्त हो जाता है। जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए अड़ूसी के पत्ते को गर्म करके जोड़ों पर लगाने से दूर होते हैं। हाथ पैरों की ऐंठन अड़ूसे की जड़, पत्ते, फूलों का गाढ़ा काढ़ा बनाकर चाटने से हाथ पैरों में ऐंठन दर्द खत्म हो जाता है। अड़ूसे के फूलों को सौंठ के साथ काढ़ा बनाकर रोगी को पिलाने से हाथ पैरों की ऐंठन मिट जाती है। अड़ूसे के फूल और फलों को सरसों के तेल में जलाकर छान ले। इस तेल की मालिश हाथ पैरों पर करने से ऐंठन का दर्द ठीक होता है। जी भैया आगे। कुष्ठ कोढ़ 5 से 15 मिलीलीटर अड़ूसा के पत्तों का रस कुष्ठ के रोगी को सुबह और शाम पिलाने, पत्तों का रस लगाने और पत्तों के काढ़े से नहाने से लाभ होता है। अड़ूसा के कोमल पत्ते और हल्दी को पीसकर गाय के पेशाब में मिलाकर लेप करने से कच्छू कुष्ठ रोग सिर्फ 3 दिन में ही ठीक हो जाता है। अड़ूसी के कोमल पत्तों को पीसकर हल्दी और गाय के पेशाब में मिलाकर लेप करने से 3 ही दिन में 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 3
कच्छुकोड दूर हो जाता है। शीतला मसूरी का, अड़ूसी के रस में शहद को मिलाकर पीने से कफज मसूरी का ठीक हो जाती है। अड़ूसा गिलोय, नागरमोथा, पटोल पत्र, धनिया, जवासा, चिरायता, नीम, कुटकी और पित्त पापड़ा को मिलाकर इसका काढ़ा बनाकर पीने से रुकी हुई मसूरी का छोटी मात्रा में लाभ होता है। पांडु रोग, पीलिया, अड़ूसे के रस में कलमी शोरा डालकर पीने से मूत्र वृद्धि होकर पांडु रोग यानी पीलिया में लाभ होता है। आंवला, हरड़, बहेड़ा, चिरायता, अड़ूसा के पत्ते, कुटकी, नीम की छाल को बराबर की मात्रा में बारीक से कूट पीसकर इसकी 25 ग्राम मात्रा को 250 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब 50 मिलीलीटर शेष रह जाए तब उसे ठंडा कर पिए। 10 दिनों में ही कामला रोग में लाभ हो जाएगा। खसरा, 5-5 ग्राम पाद, पटोल, कुटकी, लाल चंदन, सफेद चंदन, खस, आंवला, अड़ूसा, जवासा को बारीक पीसकर 3 पुड़िया बना लें। फिर एक पुड़िया को रात को 250 मिलीलीटर पानी में भिगो दें और सुबह उबालने के लिए रख दें। जब पानी 1/4 रह जाए तो उसे छानकर उसमें 1 चम्मच पीसी हुई मिश्री मिलाकर खाली पेट पिए। खून की कमी, 1 कप पके अड़ूसे का रस निकालकर 8 दिन तक पीने से शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाती है। आगे भैया, नाड़ी दर्द। नाड़ी का दर्द, नाड़ी के दर्द में बाकस के पत्तों की पट्टी बांधने से लाभ होता है। दांतों का खोखलापन, दांत या दाढ़ में केवटी हो जाने पर उस स्थान में अड़ूसे का सत्व बारीक पिसा हुआ चूर्ण भर देने से आराम होता है। अस्वीकरण, इस लेख में उपलब्ध जानकारी का उद्देश्य केवल शैक्षिक है और इसे चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं ग्रहण किया जाना चाहिए। कृपया किसी भी जड़ी बूटी हर्बल उत्पाद या उपचार को आजमाने से पहले एक विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क करें। आगे भैया, पूरा हो गया। ये तो सारे रोगों की एक दवा हो गई भैया। इसमें तो कोई ऐसा छोड़ा ही नहीं कि ये समस्या ठीक नहीं होती। अड़ूसा, अड़ूसार के फायदे, ये पढ़ू भैया? जी दीदी। जी, अड़ूसार के फायदे। श्वसन स्वास्थ्य, यह बलगम को पतला करके बाहर निकालता है जिससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, पुरानी खांसी और सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। एंटी एलर्जिक, इसमें एंटी एलर्जिक गुण होते हैं जो एलर्जी और संबंधित श्वसन समस्याओं में सहायक है। खून साफ करना, नक्सीर, नाक से खून आना, रक्त पित्त जैसी समस्याओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। पाचन और लीवर, यह लीवर को स्वस्थ रखने और पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकता है। इम्यूनिटी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी यह सहायक है। संत आसाराम से जुड़ाव, संत आसाराम के आश्रम से जुड़े कई आयुर्वेदिक उत्पादों में अड़ूसा अर्क सिरप भी शामिल है जिसे प्राकृतिक और सुरक्षित माना जाता है। इन उत्पादों का उद्देश्य अड़ूसा के पारंपरिक औषधीय गुणों का लाभ पहुंचाना है, खासकर सांस और कफ संबंधी समस्याओं के लिए। उपयोग और सावधानियां। उपयोग, इसे सिरप के रूप में या पत्तों का काढ़ा बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। सावधानी, अड़ूसा शक्तिशाली जड़ी बूटी है। किसी भी आयुर्वेदिक उत्पाद की तरह इसका सेवन करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, अड़ूसा अर्क एक प्राकृतिक और प्रभावी आयुर्वेदिक उपचार है जिसका उपयोग खांसी और सांस से जुड़ी बीमारियों के लिए किया जाता है
और ये संत आसाराम से जुड़े कुछ आयुर्वेदिक उत्पादों का ही हिस्सा है। जी भैया आगे। जी दीदी। इसके भैया इसके आगे तो अनुसार के आशाराम जी इसके आश्रम से तो मिलना ही मुश्किल हो जाएंगे। बहुत अच्छी ये तो। तो ये अड़ूसा के बारे में कहा जाता है कि आंख से लेके मतलब हर रोग की एक दवा, अड़ूसा, अड़ूसा के पत्ते, अड़ूसा के जड़, अड़ूसा के फूल, जरूरत है उसे उपयोग की। और पूरी जानकारी में संक्षेप रूप में एक सबसे सरल विधि विधान समझ में आती है कि अड़ूसे के पत्तों का रस निकाले, शहद मिला के चाटे। जी ज्यादातर सभी समस्याओं में कुछ आयुर्वेदिक घटक मिलाने के अलावा अगर सामान्य तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा उसे सेवन करने की और सबसे सरल विधि अड़ूसा के पत्तों का काढ़ा मतलब रस निकालकर शहद मिला के पीना है। अड़ूसे का काढ़ा बना के शहद मिला के पीना है। अड़ूसे के पत्तों का चूर्ण बना के शहद मिला के चाटना है। इस प्रकार अड़ूसे का उपयोग कर सकते हैं। आसपास में उपलब्ध अड़ूसा के पेड़ पौधों को जंगली पेड़ ना समझे, ये बहुत ही औषधीय पेड़ है। जिनके पास भी बगीचे हैं, जगह है, जमीन है, उसमें अड़ूसे के पौधों को जरूर उत्पादन करें, उसका लगाएं, जिससे कि इसके औषधीय लाभ लिया जा सके। जिनके पास ये सुविधा नहीं है वो अड़ूसे के अर्क से ही संतुष्टि करें। जी। जी भैया इसका तो पौधा लगाना ही पड़ेगा। जी। ये शायद हर कहीं लग जाता होगा। रेतीली जमीनों में ज्यादा। बाकी मैं पीछे प्रतापगढ़ में पिछले 2 साल पहले 3 साल पहले शिविर करने गया था शादी समारोह में। तो बारात जब हम लोग ठहरे हुए थे तो सुबह बोला गया जैसे होता है ना शौच क्रिया के लिए, तो बाहर निकले तो खाली जंगली पेड़ जैसे। मैंने कहा ये तो अड़ूसा है। फिर वहां पे हम लोगों ने वहां के जो नागरिक थे, जो वहाँ के निवासी थे, उनको इनके बारे में बताया, इसके कितने फायदे हैं, क्या क्या उपयोग किया जाता है। उनमें से कई बड़े बुजुर्गों ने तो बोला इस बात को कि हमारे बाप दादा दादी नानी इसे लाके पीस के पानी में उबाल के हमें दिया करती थी, शहद में चटाया करती थी, गुड़ के साथ खिलाया करती थी, खांसी सर्दी खांसी जुकाम होने पर। लेकिन आजकल के बहू बेटियां कहाँ मानती है बाबू। वो कहती हैं कि अरे डॉक्टर के पास चलते हैं। तो अब तो आप जैसे भाई बंधु हैं जो काम कर रहे हैं तो शायद दोबारा लौटें। लेकिन सबको तो ये है, हमारे घर के आसपास में उपलब्ध अनेकों ऐसी औषधियां जिनके अनगिनत लाभ हैं। जी। जी भैया फिर तो देखना पड़ेगा ये कैसा होता है। जरूर जंगलों में खेतों में होता होगा, उगता होगा, पहचान नहीं है इसकी। जी। जी। तो देख के सुरक्षित करेंगे भैया। अड़ूसा बहुत से बहुत धन्यवाद। संबंधित और मैंने भी यही कर्म किए जो अभी आप लोग अभी ऑनलाइन में बैठ के किए। अपने जॉब राजीव भाई को सुनने के बाद स्वदेशी चिकित्सा में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए स्वाध्याय, जब समय मिलता तो कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करता और आसपास की औषधियों के बारे में जानने की कोशिश करता। सबसे पहले मैं जब भी अपने ऑफिस बवाना से उत्तम नगर से बवाना जाता था, सबसे ज्यादा पेड़ पौधे मद नजर आते थे मुझे। एक तो अरंड के और एक मदार के, आक के। इन दोनों को मैंने सबसे पहले खूब अच्छे से स्वाध्याय किया था। जी। आकांक्षा गंगस बहन, आकांक्षा वंदे गंगस मातरम बहन, भैया। वंदे वंदे मातरम। मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक ये है ना, मेरी क्यारी में एक उगा हुआ है अपने अमरूद के जैसा बोला ना, तो ये तो नहीं है, ये है जैसे। एक पत्ता तोड़ो, बहुत ही कड़वा होता है। ये दो तीन हो रखे भैया, एक ये है, एक ये है। नुकीला है, अमरूद आगे के नुकीला नहीं है ना। आगे नुकीला मतलब नुकीला नहीं, कैसे? आगे नुकीला नहीं है, खुरदुरा है। अमरूद के पत्ते जैसा भैया। कोई बात नहीं, एक टुकड़ा काट के देखो, चबा के देखो। ये अमरूद का है, हम्म। इसी के जैसा ये दिख रहा है। चल। काट के खा के देखते हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं, मरेगी थोड़ी। जुकाम हो रखा है भैया। कोई बात नहीं।
कड़वा है भैया, हल्का हल्का। हल्का कड़वा है, तेज कड़वा होता है, ज्यादा तो नहीं। तेज कड़वा होता है। नहीं, नीम के जैसा तो नहीं है, हम्म। पर है कड़वा। किरण जौनपुर दीदी, इनके इलाके में बहुत पाया जाता है मेरे ख्याल से। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दीदी। ये गमले में लगाया है भैया हमने, देखिए। हाँ, क्योंकि मैं जब बनारस के आसपास ही उधर गया हुआ था। दिखा भैया। जी जी जी, आगे पत्ता नुकीला होता है। हाँ यही है, हम गांव से ले आके लगाए थे इसको। जी, आपके उधर बहुत ज्यादा होता है, खेतों में बहुत। हाँ इधर बहुत ज्यादा होता है। जी, चबा के जी। देखना दीदी, आप भी खा के देखो। अरे हम काढ़ा बनाते अरे सर, एक अभी चबा के बता दो हैं तो भैया कितना इसका। कड़वा होता है। नीम की कड़वाहट तो नहीं, पर कसैले टाइप की कड़वाहट है। मतलब तीखा लगता है, जब वो ये हाँ तीखा। पत्ते और पकते जाते हैं तो और कड़वा होता जाता है। अभी जैसे हम्म। मुलायम पत्ते हैं इसलिए कम है, जब ये पत्ते। तीखा है पर नीम जैसा नहीं है, मतलब लेकिन कसावपन लिए हुए तीखा है। हम्म। जी। जी भैया धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजू यादव। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, अड़ूसा का पेड़ हमारे यहाँ खेतों में बहुत ज्यादा है, बहुत सारा मिलता है। अब ऐसा है, स्वस्थ समृद्ध परिवार और नारी सुरक्षा से जुड़े परिवारों को अड़ूसे के पत्ते, जड़, तना भेजने का काम इसका। ठीक है। और जी भैया। ले आके उसको सुखा के रख लो। ठीक है, जी भैया। छाव में सुखा के रख लो। किताब आप तो कपड़ों का काम करती हो, कपड़ों में डाल दिया करना, कीड़े नहीं लगेंगे। ठीक है भैया। ठीक। धन्यवाद भैया। जी। रूपचंद चाचा जी, रूप अरोड़ा चाचा जी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। अच्छा भैया, मेरी बेटी को वो कोई भी ये लेती है ना गर्म टाइप की चीज अगर, तो उसको ना मुंह पर दाने दाने हो जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले वो त्रिफला ले रही थी, वो पूरा फेस उसका जो है ना वो भर गया इससे, छोटे छोटे फुंसियां टाइप से बोलिया है, एक्ने जिसको बोलते हैं। तो ये क्या समस्या है? अभी जैसे उसको सांस की प्रॉब्लम है, हम्म तो अड़ूसा अर्क हम उसको बोले थे, हम्म। लेकिन वो उसको कोई भी आयुर्वेदिक लेने में उसको डर लगता है कि कुछ भी लेते हैं तो हमको जो है चेहरे पर दाने निकल जाते हैं। तो अभी आपने देखा होगा, अभी जब हमने अड़ूसा के बारे में स्वाध्याय किए तो रक्त पित्त हाँ को जी। भी नष्ट करता है, हाँ और जी। त्वचा को, खून को साफ करता है, नक्सीर तक हम्म। को ठीक करता है। नक्सीर का रोग सबसे ज्यादा इसी कारण से होता है कि शरीर में गर्मी बढ़ती है। अच्छा। और अड़ूसा के चूर्ण, काढ़े, उनकी अपेक्षा अर्क ज्यादा सुरक्षित है। अच्छा। ठीक है। हम्म। तो उसको अर्क चालू करवाऊं नहीं? हाँ, करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उसको ना इसकी प्रॉब्लम हो जाती है सांस की, तो वो बीच में नेबुलाइजर वगैरह लेना पड़ा उसको। जी जी तो बोलता हूँ उसको। जी, बोलिए। ऋतु महेश्वरी दीदी। भैया हम लोग अभी आपका नोट में बंगला में बैसाख बोलते हैं ना, जी तब मैंने गौर किया। हम लोग भी भैया आसपास में, मेरे को पत्ते की पहचान कम ही है, लेकिन मंदिर में इसका पेड़ लगाया हुआ था भैया। तो हम लोग अब ध्यान आ रहा है कि हम लोग सबको बोलते हैं कि बरसात का पत्ता का काढ़ा पियो, एकदम एक बार में खांसी छूट जाएगी। तो शुरुआत में भैया ऐसा हुआ है कि 3 दिन पत्तों का मैं काढ़ा बनाती थी, सही में खांसी ठीक होती थी। लेकिन एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि मतलब 4-5 बार लगातार लेने के बाद खांसी छूटी है। तो इस्तेमाल किया हुआ भैया, जी जी। पहचान नहीं है, लेकिन मेरे को पत्तों की पहचान नहीं है। आप छोटे ही पहचान। होते हैं भैया, बड़ा पेड़ भी नहीं होता है, छोटा ही होता है। हाँ, मतलब पेड़ झाड़ी जैसा होता है, पूरा झाड़ीदार हाँ होता है। झाड़ी जैसा। हम्म। हाँ जी भैया। कई कई पुराने पेड़ तो काफी मजबूत भी हो जाते हैं। जी भैया। मीरा मित्तल दीदी।
जी भैया, वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। अभी रूप अरोड़ा चाचा बताया ना कि उनकी बेटी को दाने हो जाते हैं, तो उसके जो लक्षण दिख रहे हैं कि उनके शरीर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा सुस्ती है, और दमे की जो सांस लेने की प्रॉब्लम होती है वो भी, तो इसीलिए, और ये त्रिफला भी सुस्ती बढ़ा देता है। तो उनको ना सूखी चीजों से बचाव करके थोड़ी सी तर वाली चीजें चाहिए, जैसे तेल पीना या घी लेना। इस तरह की चीजें बढ़ाएंगे तो उनको आराम मिल जाएगा। और त्रिफला अगर लेना ही है किसी कारण से, तो फिर इस सब गोल उसके साथ मिला करके लेने से सुस्ती नहीं बढ़ेगी। जी भैया, धन्यवाद। जी जी। सुधा पांडे दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया, अड़ूसा कर्क छोटे बच्चा जैसे 4 साल का है, 3 साल का, उसको भी मतलब खांसी उसी जैसे आने पे दिया जा सकता है ना? जी दीदी। तो इसका मात्रा क्या होगा भैया? छोटे बच्चे को 10 से 15 ml, बड़ों को 20 से 40 ml तक। हाँ भैया, उसको ना खांसी लगातार आ रही है, बंदे नहीं हो रही है, तो फिर यही दिलवाएं? जी दिला सकते हैं, अगर आपके आसपास उपलब्ध है तो जरूर दिलाइएगा। तो वो भैया, वो पंसारी के पास मिल जाएगा ना? पंसारी पे नहीं मिलेगा, पंसारी पे तो वो आयुर्वेद की जहाँ दवा मिलती है। हाँ वहां पता कर लीजिए, मिल जाता है। नहीं मिलता है तो अड़ूसा के पत्तों को लाके काढ़ा बना के उसमें शहद मिला के दे सकते हैं। अच्छा भैया, पत्ता तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा पंसार खाने पे पत्ते जरूर मिलते हैं, अड़ूसा की सारी चीजें मिलती अच्छा। हैं। रीना जमुनानगर बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया, ये दमे में जो काम करता है, ये शहद में मिला के इसका रस, जो जैसे खांसी होती है ना, उसके बाद सै सै की आवाज आती है, जी जी। उसमें शहद में काम करेगा ना ये? सबसे सरल भाषा में जो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से उपयोग बताया गया बहुत सारी तकलीफों में, हाँ जी। उसमें शहद के साथ। हाँ जी। और भैया, मैंने स्क्रीनशॉट लेके इसका आपके पास सेंड किया, आप दिखा सकते हो। इसके पत्ते थोड़े मतलब आम के पत्ते जैसे भी हैं और अमरूद के पत्ते जैसे भी। जी। वो सभी हमारे समझदार हैं, सब गूगल चाचा से पूछ लेंगे ये सहेली कैसी है। हाँ जी। ठीक है। जी भैया। सोनी बर्णवाल दीदी। वंदे मातरम भैया। भैया, हमको पूछना था कि जैसे खर्राटा किन्हीं को होता है, तो उसमें ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, जिससे बहुत लोग सी पैप मशीन भी लगाकर रात में सोते हैं। हम्म। तो उसमें ये अड़ूसा का अर्क काम करेगा क्या? फेफड़ों से संबंधित और श्वसन से संबंधित और कफ रोगों से संबंधित एक दिव्य औषधि के रूप में है अड़ूसा। जी जी। हम्म। तो भैया जी, इसको कैसे लेना होगा अगर इस तरह का किसी को प्रॉब्लम हो तो? शहद के साथ ऐसा है, अदरक का रस और तुलसी का रस, इसमें अड़ूसा का अर्क मिलता है तो अर्क मिलाएं और शहद मिला के पिला दें। कितना मात्रा में भैया जी? 20 से 25 ml। दिन में एक बार? नहीं, साल में एक बार। तो कितनी बार भैया जी? डॉक्टर की दवाई कितनी बार चलती है दिन में? 3 बार। समझदार हो गया। ठीक है। नवनीता लाडवा बहन। 1 घंटे से पढ़ने पे ये पता चला था कि सुबह शाम तो कम से कम लिखा ही हुआ है, और कई जगहों पे 4-4 घंटे के ऊपर भी बात करी गई है, कि जब तकलीफ बढ़ी होती है तो 4-4 घंटे पे, 6-6 घंटे पे भी बात लिखी गई है। नवनीता लाडवा बहन। नवनीता लाडवा। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, जैसे अड़ूसा को उसमें भी ले सकते हैं, जैसे किसी की मतलब थूक अटकता है और खाना खाते हैं वो भी अटकता है गले में। घी के साथ। हाँ जी। घी के साथ, घी के साथ। अच्छा, घी के साथ। ठीक। रेनू मुंबई।
वंदे मातरम भैया। वंदे वंदे मातरम। मातरम सभी को। भैया ये 100 से ज्यादा इसमें दिखाया है कि अड़ूसा के पत्ते फायदे करते हैं, नुकसान तो कुछ दिखाया ही नहीं इसमें। फिर भी चिकित्सक मतलब सलाह लेने को बोले। भैया मेरा एक भाई है, गांव में रहता है, वो इतना परेशान रहता है ना, उसको बोलते हैं ना दुनिया की सारी छोटी मोटी बीमारी पकड़ के रखी है। कुछ न कुछ पनौती उसको लगी रहती है। तो भैया उसको अस्थमा था तो ठीक हो गया था, अभी उसको फिर से अस्थमा अटैक आ रहा है। तो जो आप बोल रहे हो शहद के साथ पत्ते मिला के उसको बोलू देने को भैया। हाँ जी, अगर उनके उधर पत्ते मिल जाते हैं तो पत्ते को पीस के उसका रस निकाल के शहद मिला के चाटे। लेकिन भैया उसको बड़ी बड़ी पनौती लगी रहती है, चलेगा ना? इंटरनल कुछ न कुछ हुआ रहता है उसको। आधा से ज्यादा पनौती तो आप ही दे रही हो। नहीं भैया बता दो, अभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो लेना चालू कर दे हो। तो बोला चिकित्सक की सलाह ले ले। आधे से ज्यादा पनौती तो आप ही दे रही हो उसके बारे में, पनौती पनौती बोल बोल के। भैया हम लोग परेशान हो गए, वो बेचारा इतना परेशान है भैया। परेशान आदमी यहाँ नहीं रहता, जहर खा के मर जाता है। अरे भैया ऐसा मत बोलो, छोटे छोटे बच्चे उसके। मतलब मेरी बातें सीधी, मतलब सीधी बात जब बोलता हूँ तो फिर बात क्यों बढ़ाते हो? हम्म। अच्छा भैया देने को बोल दो ऐसा उसको। मुंह पे लगाया टेप। ठीक है, सीधी बात सुन के सीधी बात किया करो बस। ज्यादा बात बढ़ाने का समय नहीं है। परमेश्वरी दीदी। जी भैया, मैं इस विषय से हटके हैं। ये होम्योपैथी की जो ये बायोकेमिक्स की दवाइयां हैं, इनको इनके भी यही रूल होते हैं क्या? जैसे वो जीभ पे 2 बूंद लेते हैं लिक्विड को, कि भाई कोई स्वाद नहीं होना चाहिए। जी जी। और जैसे एक गिलास में गोलियों को घोल कर हम दिन में उसको उसी पानी को 2 या 3 बार जैसे लेना होता है। तो वो पानी अब सर्दियां हैं तो ठंडा हो जाता है, तो उसको हल्का गुनगुना कर सकते हैं क्या? या एक, उसी फॉर्म में पीना है? एक बार गर्म किए हुए पानी में घोल लें और उसी पानी को पीना है। जी। अगर आपको और जैसे अगर लगता है कि जैसे ठंडा हो गया तो थोड़ा कम घोल लिया। अच्छा, एक बार के लिए एक ही घोल लिया, फिर दोबारा गुनगुने पानी में ही घोले दोबारा। हाँ हाँ। लेकिन भैया जैसे 8 गोली लेनी है तो दीदी या 10 गोली लेनी है? बात तो सुनिए। ऐसा है, पानी में घोल भी सकते हैं, उसे जीभ पे रख के चूस भी सकते हैं। गुनगुने पानी में इसका असर बढ़ जाता है, बस ये है। अगर गुनगुने पानी में घोल के रखते हैं तो एक बार तो आपने गुनगुना पी लिया, बाकी नॉर्मल पानी में पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी भैया, वो मतलब जैसे मुंह में स्वाद कोई नहीं रहना चाहिए किसी तरह का, वो इसमें ये भी रूल ऐसे लगता तो है? सभी दवाओं के लिए यही सिस्टम है। आप अगर हम आज के सबसे प्रचलित पद्धति की बात करें तो वो भी कहते हैं खाना खाने के आधे घंटे बाद दवा खा लेना, या खाना खाने से पहले खा लेना। ये थोड़ी कभी कहा कि खाना खाने के साथ खा लेना। यानी कि मुंह, नहीं, साथ मतलब मुंह साथ नहीं। मतलब साफ है ना। अगर आधा हम्म। कुछ देर बाद भी बोला तो इसका मतलब आपने, हर कोई खाना खाने के बाद तो गला मुंह साफ करता ही है। जी भाई, ऐसे तो होता ही है। जैसे एक तो खाली पेट ज्यादा काम करती हैं हमारी ये दवाइयाँ, हाँ जी। घरेलू हैं जो भी है आयुर्वेदिक दवाइयाँ, उसी तरह ये भी खाली पेट अच्छा काम करेगी। जी। जी 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 भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मोहम्मद इम्ताज अली। जी भैया नमस्ते। नमस्ते। हाँ, सभी भाई बहनों को नमस्ते। भैया मेरा पुराना टाइफाइड है 10-15 साल से। मैं अभी तक उसी से उभर नहीं पा रहा हूँ। अभी भी है, 2-3 दिन हो गया टाइफाइड आने का। मैं कुछ घरेलू दवाई अभी पी रहा हूँ, उससे राहत नहीं। ये दवा जो जिस टाइम भी होता है उसी टाइम में पीता हूँ और ठीक हो जाता है। एक बार दवा बोल दूं क्या सर भैया? बता दीजिए। हेलो, बता दीजिए भैया आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। बोलिए भैया। हाँ, अभी दवा जो पी रहा हूँ वो सौंफ 1 चम्मच, हल्दी ½ चम्मच, मुलठी 2 चुटकी, नीम की पत्ता 8-10 और अदरक ½ इंची लेता हूँ, 5 लौंग लेता हूँ, दालचीनी 1 टुकड़ा। उसको 1 लीटर पानी में उबल के उसको काढ़ा बना के दिन भर 50-50 ml करके लेता हूँ। और दूसरा दवा है भैया
सौंफ 1 चम्मच, पीपल की साल 1 चम्मच, नीम की साल 1 चम्मच और मुलेठी हाफ चम्मच, मुनक्का 8-10, अंजीर 3 पीस, खूब काला 4 चुटकी। इसको भी हाफ लीटर पानी में उबल के इसको भी 50-50 ml करके ले रहा हूँ। तो अभी 2 दिन से 2 दिन हो गया लेने के लिए। पहली बार जितना बार हुआ था, मैं 3-4 साल से डॉक्टर का कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ। पहले तो मैं डॉक्टर के पास भागते भागते थक गया, तो बाद में ये दवा पिलाना शुरू कर दिया, तो इससे राहत मिलता था, लेकिन पूरी तरह जड़ से ख़त्म नहीं रहा है। ये ठंडी के मौसम में, बारिश के मौसम में कभी कभी आ ही जाता है। तकलीफ क्या क्या हो रही है? तकलीफ भैया वो जब भी ये फीवर आता है शरीर में, बदन में पूरा दर्द हो जाता है, पेट में थोड़ी थोड़ी दर्द होता है, और क्या है, लेट्रिन में वो चिकनाहट आ जाता है, पेट खराब हो जाता है, और फीवर भी रहता है। उतना ज़्यादा फीवर नहीं, 1 दिन में फीवर आता है, रात को पूरा फीवर आता है, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा फीवर रहता है, और थोड़ी सी ठंडा खाऊं तो भी वो फीवर आ जाता है, ज़्यादा धूप में जाऊं तो भी फीवर आ जाता है। कितनी उम्र है? उम्र भैया मेरा है अभी 40। मेरा और एक प्रॉब्लम भी है भैया, उसमें साथ IBS का प्रॉब्लम है। जी। तो ये तकलीफ मेरे को ज़्यादा तकलीफ देता है, ये टाइफाइड, ये फीवर का। मैंने कई बार टेस्ट किया डॉक्टर के पास, वो टाइफाइड पकड़ा गया। जितना बार टेस्ट किया उतना बार टाइफाइड पकड़ा गया। मैंने 10-15 साल डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट किया था, तो उससे कोई राहत नहीं मिला। तो बाद में ये मैंने घरेलू ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। तो 3-4 साल से मैंने वो डॉक्टर की दवाई नहीं पी रहा हूँ, लेकिन ये दवा पीने से ठीक हो जाता है, लेकिन फिर वो उभर के आ जाता है। खान पान कैसा है? हेलो, खान पान कैसा है? खान पान भैया वो सादा, मैं चावल खाता हूँ दिन में 2 बार। सुबह तो चाय पीता हूँ। चाय आपका दवाई है? नहीं, दवाई तो नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी काढ़ा भी पीता हूँ, कभी कभी चाय पीता हूँ। आज सुबह मैंने काढ़ा पिया, अजवाइन, कलौंजी, तेज़पत्ता, पुदीना और अदरक, काली मिर्च लेके उसको चाय बना के पी लिया। थोड़ी सी राहत मिला दर्द में। 50 ग्राम बाजरा। 50 ग्राम बाजरा। अब आप जी भाई, ध्यान से सुनिएगा, बोलना नहीं है कुछ, ठीक है? 50 ग्राम बाजरा, 1 जायफल, इनको कूट के 2 लीटर पानी में उबालना है। जब 1 लीटर पानी रह जाए, इसे अच्छे से मसल कर, ठंडा होने पे मसल के छान के रख लें। पूरे दिन में 1 लीटर पानी थोड़ा थोड़ा करके पी जाना है। दूसरा, मुनक्का, मुलेठी, सौंफ और मिश्री। मुनक्का, मुलेठी, सौंफ और मिश्री बराबर लेके दरदरा कूट के रख लें। 1 चम्मच 1 कप पानी में उबालें, चौथाई कप रहने पे छान के पिए। दिन में 3 बार, और दोनों प्रक्रियाएं 1 हफ्ते तक करना है। अगर आपने नहीं लिख पाए होंगे तो लाइव चल रहा होगा नारी सुरक्षा के YouTube चैनल पर, आप इसे जाके सुन सकते हैं। सुनील प्रसाद। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। ये बिहाई का
ब्याही का कुछ दवा बताइए ना। इसका ब्याही फट नहीं, जो ब्याही फट जाता है एरी में, अरंड का तेल लगाएं। इसको लगा रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। काट दें, पैर को ही काट दें। सब फिर दवा क्या चीज के लेंगे? भाई कितने दिन लगा लिए भाई? लगा लिया 1 साल? कम से कम 2 महीना से लगा रहे हैं। 1 साल तो नहीं लगाए ना? नहीं, तो फिर 2 महीना हो गया भैया जी। नियमित रूप से पहले गुनगुने पानी में पैर को नमक वाले पानी में डुबो के रखें, उसके बाद अरंड तेल से भरपूर मसाज करें। अच्छा, ठीक है। ठीक है भैया जी। दवाई बनानी हो तो लिप बाम बनाएं और उससे मसाज करें। लिप बाम से? हाँ, लेकिन अरंड के तेल में बनाएं। रीना, जमुनानगर। भैया ये बुआई के लिए पूछ रहे हैं ना, तो नारियल के तेल में अगर ग्लिसरीन मिक्स करके रखेंगे ना, बहुत मतलब पूरी मिक्स कर लेंगे और वो अंदर भरेंगे उसमें, तो भैया 1 दिन में ही आराम आएगा। क्योंकि मैंने मिक्स करके रखा हुआ है भैया, और 1 दिन में ही मतलब वो ज्यादा ठीक हो जाता है, और रात को लगाएंगे तो सुबह बहुत अच्छा हो जाएगा। जी बहुत बढ़िया। श्वेता जैन अरंड दीदी। अरंड के तेल में भी मिक्स कर सकते हैं और नारियल के तेल में भी। श्वेता जैन दीदी, माइक अनम्यूट करें। श्वेता जैन। अच्छा, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मुझे है ना रसोली बताई है डॉक्टर ने, 1 mm 1 सेंटीमीटर की, जी तो उसके लिए कुछ बता दीजिए। बहुत बहुत बधाइयाँ। ऐसा है, एक तो काढ़ा बनाइए। मासिक धर्म कैसा है? भैया वैसे तो 28 से 30 दिन में आता है, लेकिन सिर्फ एक ही दिन ब्लीडिंग होती है और वो भी ठीक से नहीं होती है, और वाइट डिस्चार्ज भी बहुत होता है। ठीक है। कचनार की छाल लो, आप ध्यान से सुन लीजिएगा यूट्यूब जी। पे। कचनार की छाल, अम्बा हल्दी, गोरख मुंडी, रसौत बराबर मात्रा में मिला के दरदरा कूट के रखें। 2 चम्मच 2 कप पानी में रात को भिगो दें, सुबह 1 कप रहने तक उबालें और छान कर पी जाए। सुबह भिगो के शाम को। वाइट डिस्चार्ज के लिए त्रिफला, धनिया, चिरायता, अब कच्ची फिटकरी बराबर मिला के 1 चम्मच 1 लीटर पानी में उबालें। आधा लीटर रहे तो छान के रखें, इस पानी से सफाई करें। नियमित रूप से रात को सोने से पहले अरंड तेल में रुई की बाती या कपड़े की बाती बना के उसे डुबो के योनि मार्ग में रखें और सुबह निकालें। 7 से 15 दिन करें, फिर अगले महीने 7 से 15 दिन करें। पथरी की शिकायत नहीं हो तो चूने का सेवन करें। 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना 1 लीटर आधे लीटर पानी में घोल के रख लें और ये पानी शाम होने से पहले पी जाएं। पीरियड्स आने से पहले और पीरियड के दिनों में सुबह अजवाइन और लौंग की भाप लें। 1 चम्मच अजवाइन 10 लौंग कूट के 1 लीटर पानी में उबालें। अच्छे से उबल जाने के बाद इस पतीले को बाल्टी में रख के चारों तरफ बाल्टी के ऊपर मोटा तौलिया लगा के गुप्तांगों को भाप दें। पीरियड आने से 3-4 दिन पहले से
पीरियड आने के 3-4 दिन बाद तक नियमित रूप से अरंड तेल की मसाज पेड़ों पर, ओबरी के हिस्से में, जांघों के हिस्से में, मतलब भंग स्थान पर अरंड के तेल से मसाज करके सिकाई करें। जी। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा स्वाध्याय का विषय रहा अड़ूसा। तो मिलते हैं शाम 4 बजे। नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, इस बचत व्यवसाय को नारी सुरक्षा से जुड़कर जब आप कार्य करेंगे तो आपके लिए एक बचत, एक व्यवसाय का रूप और आपके किए गए आपके सहयोग से स्वस्थ समृद्ध परिवार और नारी सुरक्षा के इस प्रयासों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। आपका प्रयास, आपकी मजबूती और आपके माध्यम से नारी सुरक्षा, स्वस्थ समृद्ध परिवार की भावनाओं की मजबूती, प्रयासों की मजबूती। तो अपने जीवन का कीमती समय निकालकर नारी सुरक्षा के घरेलू बचत व्यवसाय का हिस्सा भी बने। इसी प्रार्थना के साथ एक हैंड रेस और है, तो इन्हें ले लेते हैं। रश्मि यादव बहन। भैया वंदे मातरम, सबको वंदन। भैया कल शाम वाली चौपाल का अभी डाला नहीं है क्या? नारी सुरक्षा पे लाइव हो रखा है, वहां से देख सकते हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार पे अभी डला नहीं है। अच्छा अच्छा भैया, दोपहर वाली कल तो ली थी और अभी भी ले ली, कल शाम वाली नहीं मिली मेरे को। मैं सोची भाई अब डाला नहीं है तो ठीक है भैया। आगे से कल दिन 11 बजे की कक्षा नारी सुरक्षा पे, शाम की चौपाल भी नारी सुरक्षा पे। जब समय मिलता अच्छा, है तो अपलोड कर देता हूँ स्वस्थ समृद्ध परिवार पे। ठीक 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 भैया, ठीक ठीक, फिर देख लेंगे। ठीक है भैया, जी जी। ठीक है नमस्ते भैया। मीरा मित्तल दीदी। जी भैया, जाते जाते आपको रोक दी एक बार। जी। बेटी को पेट में दर्द है भैया, 24 साल की है, अनमेरिड है, और पीरियड्स वाला दर्द नहीं है, और बोल रही है थोड़ा सा उल्टी जैसा भी लग रहा है, तो क्या बताऊं? सर्दी के मौसम में जब कोई बच्चा या कोई भी कहता है कि मुझे पेट में दर्द है और उल्टी है, तो सबसे पहला ध्यान कि उसे ठंड लगी है। अच्छा। हाँ, तो अजवाइन और हींग और उल्टी होने की वजह से लौंग को भूलना नहीं पड़ता है, क्योंकि लौंग एक ऐसी औषधि है साधारण तरीके में रसोई घर में, तो गर्माइश भी पैदा करेगा। तो आप अजवाइन, हींग और लौंग का काढ़ा बना के पीने के लिए बोल दीजिए। इनमें से जो भी होगा, तीनों है तो तीनों मिला के, नहीं तो जो है वही मिला के। जी धन्यवाद। और पेट की सिकाई कर ले। ठीक है भैया, ठीक। रेनू वर्मा दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, वो बिटिया ना की पोस्टिंग वहां हुई है गोवा साइड में, तो उसके घर में सांप निकल आया है। अच्छा, क्या करें? कोई बात नहीं, निकल आया तो निकल आया। कुछ भैया वो बेटा वहां गया हुआ है पोस्टिंग पे, तो बिटिया अकेली डर रही है। अच्छा, देखता हूँ कि और क्या कर सकते हैं जिससे सांप वहां ना निकले। मैं आपको एक स्पेशली छोटी सी टीका है सांप के ऊपर। जी, सुशील भैया कुछ बताना चाहेंगे? भैया राम राम सभी को। भैया गोवा में जो है, गोवा में सांप निकलते ही निकलते हैं, और बहुत बड़े बड़े निकलते हैं, और वो कुछ नहीं कहते। मैं बताऊं आपको, हाँ, मेरे पास एक आंटी आती थी, और उनका बेटे की पोस्टिंग गोवा में हो गई, वो बैंक में मैनेजर थे। तो यहाँ से वहां गए तो उनको वहां पे सांप ऐसे घूमते थे जैसे कि आम कोई चीज घूमती है, और बारिश वहां पे बहुत ज्यादा होती है, छतरी ऐसे उड़ जाती है। तो सांप के लिए वो कह रहे हैं जाली बंद करके रखे, ठीक है, तो अंदर नहीं घुसेंगे और वो कुछ कहेंगे नहीं, ऐसा मैंने उन आंटी से सुना है। बाकी मुझे नहीं पता वहां पे जहरीले होते हैं कैसे होते हैं, पर जो पहली बार जाता है, जिसकी पोस्टिंग होती है, उनको डर लगता है, ये बात सत्य है। पर ऐसा कुछ मतलब घर में आप जाली बंद करके रखे,
तो ये है। जी भैया। ये एक बार रवि रंजन भैया ने एक मंत्र भी बताया था ना, जिससे वो भाग जाते हैं। जी वंदे मातरम दीदी, वो आनंद भैया ने शायद ग्रुप में एक बार डाला था, तक्षक तक्षक नाम का सुमिरन करना है। तक्षक। जी जी भैया। वंदे मातरम भैया। जी जी, वंदे मातरम। मनीषा झा दीदी। मनीषा झा। नीता बारसा ने। हेलो। हाँ जी। हेलो भैया जी। हाँ भैया जी, प्रणाम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ, एक बात पूछनी थी। मेरा बेटा 29 साल का है, मैं अभी मुंबई आई हूँ, और उसके पीठ में लाल लाल दाना है, पूरा पीठ में छोटा छोटा दाना है, लाल लाल है। तो मैं क्या करूँ? उसके लिए कुछ उपाय बताइए भैया। अभी घर के आसपास नीम का पेड़ हो तो नीम के पत्ते उबाल के उस पानी से सफाई। नहीं भैया, यहाँ पर मैं पहली बार आई हूँ, उससे मुझे पता नहीं है। अच्छा जगह मुझे कुछ मिल नहीं रहा, आप कुछ और बता देते। यहाँ तो नहीं मिलेगा, मैं तो हैदराबाद से हूँ, वहाँ मिल जाता। अभी यहाँ तो नहीं पता है। अभी घर में फिटकरी है। फिटकरी हो जाएगी, मैं मंगा लूंगी। फिटकरी का बारीक पाउडर करके सरसों के तेल में पीस लीजिए, फिर और उसे लगा दीजिए उस पर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया। भाई मैं 2-4 दिन हूँ यहाँ पर, सोचती हूँ सही का हो जाए, फिर मैं निकल जाऊंगी यहाँ से। यही है। जी। त्रिभुवन कुमार। वंदे मातरम की मीतावाद बोल रही थी अरवली से, और मेरी आवाज आ रही? आपकी आवाज आ रही है लेकिन कम आ रही है। अच्छा भैया, क्या कहते हैं, मेरी पुत्रवधू को आज सुबह से 4-5 बार उल्टी दस्त हो गए हैं और बहुत बेचैनी सी है। तो मैंने अभी ये काढ़ा जो आपने बताया, अजवाइन लौंग और ये काढ़ा पिलाया उसे, तो थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन दस्त नहीं बंद है। ऐसा है, तो नाभि में अदरक का रस लगाइए, और धनिया जीरा सौंफ या दालचीनी लौंग उबाल के पिलाइए। भुवन कुमार। रेनू मुंबई। भैया वो मैंने पढ़ा है सांप के लिए ना आस्तिक नमः लिखने के लिए, तो सांप नहीं आते हैं घर में। जी दीदी। धन्यवाद भैया। चैट बॉक्स में लिख दीजिए। रूप अरोड़ा चाचा जी। भैया सांप के लिए एक काम कर सकते हैं, वो केमिस्ट के पास मिल जाएगा, कार्बोलिक एसिड। उसको थोड़ा सा इसमें डाइल्यूट करके ना मग में, और उसको जो है चौखट पर जो है डाल दिया करे, वो उसको क्रॉस नहीं करेगा। जी। लेकिन अपने हाथ पैर बचा के, वो अपने हाथ पैर पर नहीं गिर जाए। तो ये डालने से जो है सांप उसको क्रॉस नहीं करता है। जी। इसको करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के संग मिलते हैं शाम 4:30 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय के प्लेटफॉर्म पे, और शाम 7:30 बजे हम सब की अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव गांधी।